देश में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की माने तो भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4026 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 566 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 4 लोगों की मौत की जानकारी है। यानी कि जिस प्रकार से विशेषज्ञों का मानना है कि ये वृद्धि भले ही पहली और दूसरी लहर जैसी भयावह न हो, लेकिन इसे हल्के में लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इस समय सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली है। बताते चले, अकेले दिल्ली में सक्रिय मामले 483 पहुंच गए हैं, जहां सोमवार को 47 नए मरीज सामने आए। वहीं कर्नाटक में 87 नए मामलों के साथ कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 311 पहुंच गई है। केरल और महाराष्ट्र में कुल 2400 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने कहा कि संक्रमण की निगरानी और तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने अस्पतालों की तैयारियों और साथ साथ ऑक्सीजन स्टॉक, बेड और उपलब्धता, वैक्सीन वितरण और तमाम ऐसी जो जानकारी है उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने की बात कही है। मास्क पहनिए, एहतियात बरतिए, सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी रखें, भीड़भाड़ से बचें, हाथ धोते रहें निश्चित तौर पर, यानी कि समय समय पर हाथ धोना जरूरी है। साबुन या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। बीमार महसूस हो रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना टेस्ट कराइए, टीकाकरण कराएं, बूस्टर डोज सहित खुले और हवादार स्थान में रहे। बंद कमरों से में जाने से आपको बचना होगा। छींकते खांसते समय मुंह को ढकें, टिश्यू या कोहनी का उपयोग करें। तो कैसे करें बचाव? भीड़ भाड़ से बचना होगा आपको, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मास्क जरूर पहनिए, हाथ समय समय पर धोते रहिए, और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी संक्रमण हो तो आप तत्काल प्रभाव से अपनी जांच जरूर करा लें। साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। बीमार महसूस हो रहा है तो घर पर आप रहें, आराम करें। पैनिक होना नहीं है, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी है केंद्र और राज्य सरकार से। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोविड के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमण की पहचान अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही है तो तत्काल प्रभाव से डॉक्टर की सलाह लें, और यही नहीं, अपना टेस्ट भी जरूर करें। तो लगातार धीरे धीरे मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कल तक जो कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, वो भी कह रहे हैं मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, पैनिक ना होइए। सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश का सीधा रुख करेंगे। राजेश, धीरे धीरे मामले सामने आते हुए नजर आए। 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग के क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? वगैरह इस तरीके से कोविड-19 अगर देखा जाए तो जो कोविड-19 का तीसरा फेज अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है, तो लगातार भारत में अब पैर पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अगर बात किया जाए तो अभी तक अगर अगर अभी तक बात की जाए 4,500 के ऊपर अभी तक के कोविड मामले पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगभग 450 के ऊपर अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर बात करें केरल और महाराष्ट्र की, केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट पाए गए हैं कोविड-19 से जो प्रभावित हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। दिल्ली में भी 450 के ऊपर मरीज जो है कोविड से ग्रसित पाए गए हैं। लेकिन वही अगर बात करें सरकार जो कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, आज वही कह रहे हैं कि एहतियात बरतें। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो कोविड-19 जो वायरस आया है कहीं कहीं देखा जाए तो वो ये उतना असरदार नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड फेज के वायरस थे। लेकिन फिलहाल अब जो वही डॉक्टर कह रहे हैं कि अब सुरक्षित रहें, और सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, और घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन अब भी एहतियात बरतने का संदेश दे रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल राजेश, लेकिन कहीं ना कहीं इसे मौसमी पैटर्न भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार मौसम में कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी तेज हो रही है, कभी हवा चल रही है। और एक और बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि बूस्टर डोज जो ली है उसकी समय अवधि खत्म हो गई, इसलिए एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं।
देखिए आरती, अगर बात करें बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज का मतलब होता है कि अगर बूस्टर डोज लगी है तो उसका फिर कोरोना का या किसी भी वायरस का इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। बूस्टर डोज इसीलिए लगाई जाती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, अगर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अब इसको देखना पड़ेगा कि आखिर जिनको बूस्टर डोज लग चुकी है, क्या उनमें भी ये मामले फैल रहे हैं, या फिर जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है या उनमें फैल रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जांच का विषय है कि आखिर कितने लोगों को बूस्टर डोज लगी थी। जो बूस्टर डोज लगी थी, क्या उनको भी जो कोरोना वेरिएंट आया है, क्या उनको भी प्रभावित कर रहा है? अगर उनको प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो बूस्टर डोज लगी है उस बूस्टर डोज का कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसे प्रभावित करता है तो। दूसरी चीज आप बता दें कि जिस तरीके से देखा जाए लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी धीरे धीरे और बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इसका असर और देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो 24 घंटे में अगर बात किया जाए तो लगभग 450 के ऊपर पेशेंट 24 घंटे में नजर आए हैं। बिल्कुल, वहीं अगर तमाम बात अपडेट के करें लिए मौतों का, धन्यवाद तो मौतों राजेश का भी आपका। लेकिन बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं कि बूस्टर डोज अगर पूरी तरह से अगर एक बार फिर से अगर लगाने की जरूरत है तो कहीं ना कहीं अब ये मामले डराने वाले हैं।